ब्राह्मण महापंचायत के पांडाल का ये बिल्कुल पीछे का हिस्सा है। पांडाल में भीड़ इतनी है कि ब्राह्मण समाज के भारी संख्या में लोग, मैं वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि बाहर तक, सड़क तक ये लोग खड़े हुए हैं। इनके हाथों में जो भगवान परशुराम का प्रतीक है वो फरसा जिसे कहते हैं, जिला ब्यावर से ये लोग आए हुए हैं, जो नया जिला राजस्थान सरकार ने घोषणा की है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। मैडम एक बात बताइए, कहते हैं लेडीज फर्स्ट, महिलाओं को तो आगे होना चाहिए, आप बहुत पीछे हैं। नहीं नहीं, हम लोग आगे, हमारी बहुत सारी महिलाएं बहुत आगे खड़ी हुई हैं। हम लोग भीड़ के चक्कर में थोड़ा सा अटक गए, गाड़ी भीड़ आपको आगे नहीं जाने दे रही? हाँ। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग ब्यावर से आए हैं। ब्यावर तो जिला बन गया है अभी। जिला बन गया है, बिल्कुल, राजस्थान ब्यावर। क्या सोच लेकर आई हैं समाज के कार्यक्रम में? मैं ये चाहती हूँ कि हमारा समाज बहुत आगे बढ़े, क्योंकि बहुत पिछड़ रहा है, लोग साथ नहीं दे रहे हैं। और हमारे ब्राह्मण समाज में ये एक कमी है कि जब भी ब्राह्मण आगे बढ़ना चाहता है उसको पीछे खींच लिया जाता है, तो वो बिल्कुल गलत है। हम लोग सब चाहते हैं कि जितने भी ब्राह्मण हैं एकजुट होके एकता बनाए रखें। जय परशुराम। मैडम एक बात बताइए, राजनीति में ब्राह्मण समाज शुरू से बहुत ज़्यादा आगे रहा है। देश की आज़ादी के बाद से राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण नेता ऐसे हुए जिनकी तूती बोलती थी। जयनारायण व्यास, हरदेव जोशी, टीकाराम पालीवाल। ब्राह्मण महिला कभी मुख्यमंत्री नहीं बनी। क्या कारण है कि महिलाओं के जो राजनीतिक अधिकारों को लेकर ब्राह्मण समाज इतना सजग नहीं हुआ है? अब मैं ये पूछ रहा हूँ मैडम, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ब्राह्मण समाज राजनीति में शुरू से बहुत ज़्यादा आगे रहा है। जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त से ही राजस्थान में बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण नेता हुए हैं। जयनारायण व्यास हो, टीकाराम पालीवाल, हरदेव जोशी। ब्राह्मण महिला कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाई, क्या कारण है? वो भी एक समय आएगा, सब समय का वो है, खेल है। आज हम इस पंडाल में इसलिए खड़े हुए हैं कि मातृशक्ति का भी योगदान है इसमें, और हम भी यही चाहेंगे कि राजनीति में हमारी महिला ब्राह्मण का भी, बड़ी मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी रूप हो, हम इसलिए आज एक ब्राह्मण समाज इसमें यहाँ इकट्ठित हुआ है। क्या क्या मांगे होनी चाहिए ब्राह्मण समाज की? जैसे कौन से बड़े मुद्दे हैं? ये मुद्दे ज़्यादा नहीं है, जैसे और समाज में जो रखे जाते हैं, हम जैसे मिडिल क्लास वालों को हमेशा पीछे छोड़ दिया जाता है, तो हम उसी को लेके ये है, आवाज़ हमारी तरफ, महिलाओं की तरफ से ये भी है। हर क्षेत्र में मिडिल क्लास, जैसे हम ब्राह्मण लोग हैं, हर क्षेत्र में हम पीछे रह जाते हैं। तो ये भी एक हमारा एक लक्ष्य यही है, हम लेके चले यहाँ पर कि हम ब्राह्मणों का भी जैसे और आरक्षण होते हैं उस जगह हमारा भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। ये हम सरकार से मांग करते हैं। 10% आरक्षण जो ईडब्ल्यूएस कोटा है उसमें प्रतिनिधित्व है जी, और हर महिलाओं को नहीं हो रहा है उसमें। कैसे नहीं हो रहा, थोड़ा आगे आके बताइए ना। उसमें ये है, पिता की आय को भी जोड़ा जाता है और पति की आय को भी जोड़ा जाता है, इसलिए महिलाओं को उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो उसमें संशोधन करवावे और उस 10% आरक्षण ऐसी मांग रखी है कि ब्राह्मण समाज रख रहे हैं ना, हम आपके सामने मीडिया से रख रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं, आप पहुंचाओ, आपका काम है ये। मोदी जी को पहुंचाओ, अशोक गहलोत जी को पहुंचाओ, जहाँ मर्जी पहुंचाओ, और मैडम से बात करो इस मामले में, महिलाओं के मामले में। जिस बच्चे के परसेंटेज ज़्यादा 90-95 जो हमारे ब्राह्मण समाज के होते हैं उसको पीछे छोड़ के और जो क्षेत्र की जातियां हैं उनको आगे लिया जाता है। आप मैडम मिडिल क्लास की बात करिए, सोशल मीडिया पर मुझे नहीं पता किन लोगों के द्वारा ये सब चलवाया जाता है। एक नारा चलता है फेसबुक, ट्विटर पर कि ब्राह्मण कौम विदेशी है, इनके घर में एसी है। ये नारा बहुत फेमस हुआ था देश में। भैया एसी वैसी की बात नहीं, ब्राह्मण कौम विदेशी है। अभी जो जेएनयू है, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, उसकी दीवार पर नारा लिख दिया गया था कि ब्राह्मणों देश छोड़ो, भारत छोड़ो। ये तो जेएनयू की, मैं नहीं कह रहा, जेएनयू की दीवार पर। ब्राह्मण विदेशी कैसे हुए? जब जो यहाँ जो गुरु वगैरह जिन्होंने शिक्षा की शुरुआत की है वो ब्राह्मण से ही शुरुआत की। तो मैडम क्या लगता है, ऐसे ये जो नारे निकल के आते हैं समाज में, सोशल मीडिया पर, जिन लोगों ने नारे निकाले, नारे लगाने शुरू किए, वो खुद विदेशी है, वो खुद विदेशों से आए हैं। तो कौन कर रहा है ये षड्यंत्र? जो आप बोल रहे हो ना कि जेएनयू में जो लोग हैं उन लोगों ने नारे लगाए, वो खुद विदेशों से आए। बाकी ये टुकड़े टुकड़े गैन कर रहा है, जेएनयू में ड्रामा है, टुकड़े टुकड़े जैन कर रहा है, ये पॉलिटिक्स है इनकी, बाकी कुछ नहीं है। ब्राह्मण के बगैर हिंदुस्तान कहाँ है बताओ? की शुरुआत ही ब्राह्मण, कोई भी गुरु पहले से आज तक ये सब गलत अफवाहें जा रही हैं। ऐसा कोई नहीं है।
कौन फैलाता है मैडम ऐसी अफवाहें? अब ये तो हमें क्या पता। ब्राह्मण समाज को मैंने क्या बोला कि जब भी वो आगे बढ़ता है पकड़ के पीछे खींच दिया जाता है, उनके लिए बोला जाता है। जबकि ये बताओ तत्व पढ़ रहे हैं अपना तो देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं और उससे क्या कि सारा मामला गड़बड़ा रहा है। और अपने वो पढ़ने का तो लक्ष्य है नहीं, उनका लक्ष्य यही है कि इस देश को किस तरह से तोड़ा जाए। इसलिए आज ये ब्राह्मण समाज आप देख रहे हो जयपुर में इकट्ठा हुआ है कि ये मैडम मैंने नहीं कहा, ऐसा चलता है जो भी कि विदेशी हैं, तो ये बताओ हमारा तो पुराना ऋषि मुनियों के टाइम से चला आ रहा है। वेद जो भी शास्त्र हैं सब अपने ब्राह्मण सर, ये जो ब्राह्मण महापंचायत हो रही है इसका सबसे मेन मोटिव जो 3 मूलभूत सुविधाएं हैं वो है सड़क, सत्ता और शासन। आज ब्राह्मण सड़क पर आया है, कल सत्ता में आएगा और परसों शासन भी करेगा। लेकिन इसका जो ये ब्राह्मण की पीड़ा है ये आज की पीड़ा नहीं है, ये पुरानी पीड़ा है। आज जो ब्राह्मण सड़क पर उतरा है उसकी एक ही मांग है कि ब्राह्मण को हर जगह तिरस्कार किया जा रहा है, उसको मान सम्मान उसका वापस मिले। उसकी किसके द्वारा किया जा रहा है तिरस्कार? तिरस्कार बहुत जो जात पात के नाम पर राजनीति करते हैं लोग, उनके द्वारा तिरस्कार किया जा आप रहा है। नाम ले सकते हैं सीधा? मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। जो लोग ब्राह्मण को, दलित को आपस में लड़ा रहे हैं ये उनके मुंह पे करारा तमाचा है। आज ब्राह्मण इसलिए आया है कि अपने शक्ति दिखाने कि ब्राह्मण पूजा भी कर सकता है, पाठ भी कर सकता है, शस्त्र भी चला सकता है और शास्त्र भी चला सकता है। सड़क, सत्ता और शासन, इसी पर ही ये आज की ब्राह्मण महापंचायत हो रही है। इसका सीधा सीधा प्रभाव आने वाले जो चुनाव हैं उन पर मिलेगा। हमारा आज जो ब्राह्मण महापंचायत का ये जो आज यहाँ हो रही है उसका यही उपयोग है कि ब्राह्मणों को EWS सर्टिफिकेट, जो एक आरक्षण के तौर पर EWS सर्टिफिकेट में उनको सरकारी नौकरी मिल रही है, उन लोगों का और भी बढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर किसी को बुलाया नहीं गया है, सब अपने आप आए हैं। किसी को पैसा नहीं दिया, किसी को धन नहीं दिया, किसी को न्योता नहीं दिया है। ये जो ब्राह्मण आज यहाँ पर सड़क पर दिख रहा है, पसीने में लथपथ हो रहा है, वो केवल और केवल इसलिए यहाँ पहुँचा है कि वो अपने मान सम्मान को बरकरार रखे। एक मंदिर की संपत्ति का कोई मुद्दा उठा रहे हैं आप, बताइए। जी बताइए, आप बोल रहे थे ना? हाँ मैं बता रहा हूँ, मंदिर की संपत्तियों को सरकार ने पिछले 70 सालों में केवल और केवल सिर्फ खुर्द-बुर्द किया है। वापिस पुनः मंदिरों के ही नाम दर्ज होवे, ये हमारी बहुत ही ज्यादा तत्काल मांग। एक और मुद्दा है, पुजारियों की भर्ती लंबे टाइम से नहीं है। पुजारी, हमारे मंदिरों की जमीन, हमारे मंदिरों को सभी पर सरकार ध्यान देवे, किसी सरकार का हमारा ध्यान नहीं दे रही है। आप भी जो विप्र बोर्ड बनाया है राजस्थान सरकार ने, उसके सामने उठाई आपने मांग? हमारे चल रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता बड़े मठ, हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, विप्र कल्याण बोर्ड जो इस सरकार ने बढ़ाया है उसकी हम सराहना करते हैं। और हमारी मांग यही है कि ये सरकार केवल स्टेट लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे भी विप्र कल्याण बोर्ड बनाया जाए। और इस सत्र में जो पुजारियों का मानदेय बढ़ाया गया है उसकी हम सराहना करते हैं। ये विप्र बोर्ड का जो गठन किया है इसका कुछ फायदा मिलेगा राजस्थान? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा, विप्र कल्याण बोर्ड का बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। महेश शर्मा जी जो हमारे अध्यक्ष हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो ब्राह्मण पिछड़ रहा था, जो ब्राह्मण अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था, आज उसके लिए विप्र कल्याण बोर्ड कंधे से कंधा मिलाकर अपनी बात को, ब्राह्मण को मजबूत करने के लिए खड़ा है। और हमारी मांग यही है कि राजस्थान सरकार ने बनाया है कि कांग्रेस सरकार को फायदा मिलेगा इसका चुनावों में? ये राजनीतिक मुद्दा है, इससे जो भी कोई सरकार हो, हम तो ये कहते हैं कि अगर ये अभी राज्य में हुआ है, अगर ये देश में भी होगा तो ब्राह्मण कभी भी जो ब्राह्मण हित की बात करेगा, ब्राह्मण भी उसके साथ चलेगा। क्यों? क्योंकि जब ब्राह्मण बोला है, जब ब्राह्मण बोला। अच्छा एक बात बताओ, नारे लगाए जा रहे हैं, जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है, किसका सिंहासन हिलाने की तैयारी है इस बार?
मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी चाहे सरपंच हो, चाहे पंच हो, चाहे पार्षद हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, जो भी ब्राह्मण खड़ा रहेगा, ये ब्राह्मण उस ब्राह्मण को मजबूत करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खुद के जेब से पैसे लगाकर उसको जिता के लाएगा और उसकी भागीदारी वो किसी भी दल का हो। ब्राह्मण एकता, आवाज दो, आवाज दो। हम किसी राजनीति के वो नहीं है, हम किसी के राजनीति के अधीन नहीं है। ब्राह्मण सक्षम है, था और रहेगा, लेकिन जो खुद का अधिकार है वो हम मांग कर रहेंगे। ऐसा अभी हमने वहाँ युवाओं से बातचीत की थी, कुछ युवा थे जो आरक्षण के खिलाफ बोल रहे हैं। आरक्षण कौन सा आरक्षण? आरक्षण समाप्त होना चाहिए, ऐसी बातें। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अंबेडकर जी थे, उन्होंने भी ये जो आरक्षण लगाया था वो केवल 5 साल के लिए था, उसको बढ़ाकर 5 साल और कर दिया गया था, लेकिन केवल और केवल इसको राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए इस आरक्षण को बढ़ाया जा रहा है। अभी तो जो ब्राह्मण समाज है वो भी आरक्षण के दायरे में आ गया है ना, ईडब्ल्यूएस के जो प्रावधान है उसमें ब्राह्मण समाज भी शामिल है। इसमें आरक्षण खत्म ही किया जाए, आरक्षण बिल्कुल हटा दिया जाए, है लागू तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। आरक्षण के लिए हम ये भी कहना चाहेंगे कि खाली जो जातियों में आरक्षण दे रखा है उसके अलावा या उसको हटाए या फिर हमको भी आरक्षण में हमारी भी उन्नति हो। तो ये ब्राह्मण समाज के कुछ लोग हैं जो पांडाल में नहीं पहुंच पाए, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि बाहर खड़े रहकर यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं और इनसे बहुत सारे मुद्दों पर हमने बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र केलानौत।